पाकिस्तान और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर मुल्ला बरादर को किनारे कर दिया गया। तालिबान सरकार में 33 मंत्रियों में से 20 का ताल्लुक कांधार और हक्कानी नेटवर्क से है, जिससे साफ जाहिर होता है कि काबुल की हुकूमत का पूरा खाका पाकिस्तान के इशारे पर खींचा गया है। लेकिन तालिबान को लेकर पाकिस्तान की ये खुशफहमी कैसे काफूर होने वाली है, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। कंधे पर बंदूक, जहन में बारूद रखता है, लेकिन तालिबान बहुत डरता है इन नारों से, इन तकरीरों से। तालिबान खौफ खाता है हाथों में पोस्टर थामे इन नौजवानों से, तालिबानियों के सामने डट कर खड़ी इन अफगानी महिलाओं से। अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। काबुल की गद्दी पर कंधार के सरगनाओं और हक्कानी तालिबानियों को काबिज कराने के विरोध में नारे लग रहे हैं। काबुल से लेकर मज़ार शरीफ तक अफगानिस्तान की जनता सड़क पर उतर चुकी है। गुस्सा तालिबान से है, उससे ज्यादा नफरत पाकिस्तान से। इसलिए तालिबानी बंदिशों का पहला फरमान बगावत की इस आंधी के खिलाफ है। अफगानिस्तान में प्रदर्शनों पर रोक लगा दी गई। प्रदर्शन से पहले तालिबान से इजाजत लेनी होगी। इतना ही नहीं, कौन से नारे लगाए जाएंगे, पोस्टर बैनरों पर क्या लिखा जाएगा, इस बारे में भी बताना होगा, वरना बिना इजाजत के विरोध प्रदर्शन करने वालों को कड़ी सजा दी जाएगी। तालिबानी फरमान के बावजूद काबुल में प्रदर्शन, जिन्हें रोकने के लिए तालिबानियों ने क्रूरता की हदें पार कर दी। महिलाओं को पीटा गया, हवा में गोली दागी गई। सवाल यह है कि काबुल में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं? जवाब ये तस्वीर है। एक हाथ में लैपटॉप और दूसरे हाथ में AK-47। ये कोई तालिबानी सेल्फी नहीं है। जनाब का तारुफ मोहम्मद इदरिश है और तालिबानी हुकूमत में अफगानिस्तान के सेंट्रल बैंक के चेयरमैन का ओहदा मिला है। वैसे इदरिश को तालिबान ने अफगानिस्तान के सबसे बड़े बैंक का मुखिया क्यों बनाया, ये भी जानिए। असल में हाजी मोहम्मद इदरिश तालिबान के लिए पैसे का इंतजाम करता रहा है। इदरिश अलकायदा समर्थकों और तालिबान के बीच पैसों की लेन देन करता रहा है। खास तौर से इदरिश को काले धन को सफेद करने का एक्सपर्ट माना जाता है। जरा सोचिए, जो शख्स कलम की बजाय बंदूक से दस्तखत करता हो, वो तालिबानियों के लिए पाई पाई का जुगाड़ कैसे करेगा, अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। पाकिस्तान की बदौलत ही काबुल पर ऐसी तालिबानी सत्ता काबिज हो चुकी है जो अफगानिस्तान को पाषाण युग में ले जाने वाली है। यकीन नहीं होता तो इन तालिबानियों को देखिए। किसी दौर में जो फाइटर जेट आतंकियों पर बारूद बरसाने के लिए इस्तेमाल होते थे, अमेरिका के उन्हीं लड़ाकू विमानों के डायने पर रस्सी डालकर तालिबानी झूला झूल रहे हैं। अपने लड़ाकू विमानों की ऐसी गत होती देख अमेरिका भी माथा पीट रहा हो। लेकिन अब माथा पीटने की बारी पाकिस्तान की है, क्योंकि जिस तालिबान को काबुल तक पहुंचाकर, पंजशीर जितवाकर आईएसआई ने अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज करवाया है, उसी तालिबान के शागिर्द तहरीक-ए-तालिबान ने इस्लामाबाद की मीनारों को खाक में मिलाने का ऐलान कर दिया है। तालिबान को सत्ता तक पहुंचाने में पाकिस्तान का सबसे बड़ा मकसद तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान को कंट्रोल करना था, लेकिन अब यही आतंकी संगठन पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाला है। इसको लेकर जो जानकारी सामने आई है वो चौंकाने वाली है। पेशावर, कराची, क्वेटा, पाकिस्तान के ये शहर जिस तहरीक-ए-तालिबान के धमाकों से दहलते रहे हैं, उसी आतंकी जमात ने अब इस्लामाबाद के हुक्मरानों का हाल अफगानिस्तान की जमहूरी हुकूमत की तरह करने का ऐलान कर दिया है। यह ऐलान तहरीक-ए-तालिबान के चीफ रहे उमर मंसूर का था
उमर मंसूर तो कब्रिस्तान पहुंच चुका है, लेकिन टीटीपी के शागिर्दों ने अपने आका का फरमान पूरा करने का फैसला कर लिया है। पाकिस्तान के आतंकी संगठन तहरीक तालिबान ने बड़ा ऐलान किया है। टीटीपी ने कहा है कि वो इस्लामाबाद पर अपना झंडा फहराएगा और ये काम इस साल के आखिर तक पूरा होगा। तहरीक तालिबान का ऐलान काबुल में तालिबान की हुकूमत कायम होने के 48 घंटे के भीतर सामने आया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसा मुमकिन है? क्या तहरीक तालिबान पाकिस्तान में तख्ता पलट कर सकता है? क्या तहरीक तालिबान अफगानी तालिबान जितना ताकतवर है? अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज की वापसी के बाद तहरीक तालिबान ने वीडियो जारी कर तालिबान के साथ जंग में शामिल होने का ऐलान कर दिया था। इसलिए सबसे पहले ये बताना जरूरी है कि तहरीक तालिबान है कौन। तहरीक तालिबान पाकिस्तान का आतंकी संगठन है। तहरीक तालिबान को पाकिस्तानी तालिबान भी कहते हैं। पाकिस्तान में आतंकी हमले तहरीक तालिबान ही करता है। 2014 में पेशावर के आर्मी स्कूल पर तहरीक तालिबान ने ही हमला किया था। इस हमले में करीब 200 बच्चों की मौत हो गई थी। जिस तरह लश्कर, जैश से लेकर हिजबुल जैसी दहशतगर्दी जमातों को पाकिस्तान ने ही पैदा किया, उसी तरह तहरीक तालिबान नाम के जल्लादों को भी पाकिस्तान ही खाद पानी देता रहा। लेकिन यह भी सच्चाई है कि पाकिस्तान में आतंकी इसी जमात ने सबसे बड़े हमले किए हैं। पिछले हफ्ते ही तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने क्वेटा में हमला किया था। इस आतंकी हमले में 4 पाकिस्तानी फौजी मारे गए थे। लेकिन क्या टीटीपी के खौफ की पाकिस्तान में सिर्फ इतनी ही वजह है? जिस तरह अफगानिस्तान के लिए तालिबान सिरदर्द है, उसी तरह पाकिस्तान के लिए टीटीपी सबसे बड़ी मुसीबत है। लेकिन बात इतनी सी नहीं है। तालिबान के कई बड़े नेता सीधे तौर पर पाकिस्तान से जुड़े रहे हैं और उनके क्वेटा शहर से काफी गहरे रिश्ते रहे हैं। ये नेता यहाँ बैठकर आदेश जारी करते थे, इसलिए इसे क्वेटा शुरा कहा जाता था। तालिबान सरकार के प्रधानमंत्री मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद क्वेटा शुरा के चीफ हैं। शुरा अरबी भाषा का शब्द है। इसका मतलब एक ऐसी समिति या कमेटी से है जो सलाह या परामर्श देती है। इसलिए काबुल पर कब्जे के बाद पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जश्न क्वेटा शहर में ही मनाए गए। पाकिस्तान के लिए मुश्किल की बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। पाकिस्तान से आज़ादी की मांग कर रही बलूचिस्तान की बलूच लिबरेशन आर्मी ने भी टीटीपी से हाथ मिला लिया है। पाकिस्तान का भी हाल क्या अफगानिस्तान जैसा होने वाला है? ये सवाल जरूर उठ खड़ा हुआ है। तालिबान के कब्जे से पहले अफगानिस्तान की कई जेलों में टीटीपी के हजारों आतंकी कैद थे, जिन्हें अब रिहा किया जा चुका है। इसलिए पाकिस्तानियों को भी आने वाले खतरे की आहट का एहसास होने लगा है। पाकिस्तानियों को समझ नहीं आ रहा कि जब तालिबानियों को उन्हीं ने काबुल की गद्दी पर पहुंचाया, जब पाकिस्तान का सौतेला भाई अफगानिस्तान की गद्दी पर काबिज हो चुका है, जब बाजवा ने अपने सगों को सुल्तान बना दिया है, तो फिर उन्हें ही क्यों बारूदी मार पड़ने वाली है? टीटीपी ने पाकिस्तान की गद्दी कब्जाने का ऐलान ऐसे वक्त में किया जब अफगानिस्तान में पाकिस्तान के पाप को लेकर जिन्ना के वारिसों की पूरी दुनिया में किरकिरी हो रही है। खास बात यह है कि हाल ही में इमरान खान की हुकूमत ने तालिबान से टीटीपी को काबू में करने की मांग की थी, जिसे तालिबान ने सिरे से नकारते हुए कह दिया था कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान की दिक्कत है, लिहाजा खुद ही निपटे। लेकिन पाकिस्तान काबुल में अपनी पसंद की सरकार बनाने में कामयाब हो गया। काबुल में मुल्ला सरकार कायम करवाने के बाद जब आईएसआई चीफ फैज हमीद इस्लामाबाद लौटे तो इमरान खान के साथ मुलाकात की। मीटिंग में बाजवा समेत इमरान खान के सभी शागिर्द शामिल थे। फैज हमीद ने जब काबुल में अपनी करतूतों का किस्सा बयां किया तो इमरान खान मुस्कुरा रहे थे।
लेकिन तहरीक तालिबान के ऐलान के बाद नियाजी के शागिर्दों का चेहरा सफेद हो चुका है। इसलिए 4 महीने में काबुल की तरह इस्लामाबाद में आतंकी पताका फहराता है तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।